विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति एक पूरा दार्शनिक पक्ष, विभिन्न विद्वान जिन शास्त्रों को पढ़ करके अपने जीवन को सफल समझते हैं, वो समस्त दर्शन इस वैदिक संस्कृति में हमें मिलता है। और भारत भूमि पर उत्पन्न हुआ प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति इस दर्शन को सहज समझ सकता है, क्योंकि भारत भूमि पर प्रथम जब वेदों की उत्पत्ति हुई, वेदों का ज्ञान इस भूमि पर आया और लोक में भी यही बात हमें अपने बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, पितामह होते हैं, वो भी यही बताते हैं कि ये ज्ञान तो परंपरा से चला आ रहा है। तो इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई है? What is the beginning of this pure dense knowledge of Veda? कहाँ से हुई है? जो सूक्ष्म ज्ञान वेदों में वर्णित है, वो ज्ञान सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब परमात्मा मनुष्य की रचना करते हैं, उस ज्ञान को सदुपयोग करने की सामर्थ्य जिस जाति में है, उसकी उत्पत्ति के समय जब मनुष्य की आवश्यकता होती है तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर। वेदों में कितना ज्ञान है, वैज्ञानिकों ने जितने अनुसंधान किए हैं, कितने किए हैं, पशुओं के लिए उसका कोई प्रयोग नहीं है। आप कितने ही बड़ी ज्ञान की पुस्तक रख दीजिए, पशु उसका प्रयोग नहीं कर पाते। मनुष्य बहुत अधिक से अधिक क्या कर सकता है? कुछ कुछ ज्ञान दे सकता है। पशुओं को दे देगा, हाथी को दे देगा, घोड़े को दे देगा, डॉग है उनको दे देंगे, लेकिन पूर्ण ज्ञान जिसको कहते हैं उसका तो एक अंश भी नहीं है। अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं? तोते को बोलना सिखा देगा, उसी को वो अपनी पूर्णता समझता है। वेदों में ज्ञान हमारे जीवन के लक्ष्य को कैसे पाया जाए वो ज्ञान है, वो भी सूक्ष्म तरीके से, क्योंकि उसके साधन के रूप में क्या क्या हमें करना है वो भी बताया है। और चूंकि वो ज्ञान किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, जितने मनुष्य हो गए हैं, जितने होने वाले हैं और वर्तमान में जितने हैं, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी ज्ञान है। आप आज मोटरसाइकिल बनाओ, 50 साल बाद कोई दूसरा मॉडल, माने उसकी वैल्यू ही समाप्त हो जाएगी। डीजल पेट्रोल की बनाई तो इलेक्ट्रिक आने लगी। लेकिन वो कैसा ज्ञान है जो आज तक नवीन बना हुआ है? इतना प्राचीन ज्ञान और आज तक नूतन बना हुआ है। जिस ज्ञान में इंद्रियों के साक्षात्कार की बात कही है, मन बुद्धि के साक्षात्कार की बात कही है, उस प्रकृति के साक्षात्कार की बात कही है, उस परमात्मा के साक्षात्कार की बात कही है, वो ज्ञान तो पुराना हो ही नहीं सकता। वो तो लगातार नित्य नवीन है। चूंकि उस ज्ञान का आश्रय लेकर के हमारे ऋषि मुनियों ने उस परम तत्व को पाया है, इस दृष्टिकोण से वो प्राचीन ज्ञान भी है, क्योंकि उसका प्रयोग करके उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया है। और नवीन इसलिए है कि उस ज्ञान का प्रयोग करके हमें भी उस तत्व को पाना है। और वो ज्ञान हमारी वैदिक संस्कृति में समाहित है। समुद्र का पानी अथाह पानी है, अथाह जल राशि है।
एक बूंद को लेकर के भी हम उसके विषय में पता लगा सकते हैं कि समुद्र की प्रॉपर्टी क्या है। एक बूंद से, जैसे माताएं घर परिवार में भोजन बनाती हैं, पकाती हैं, तो क्या करती हैं, चावल देखते हैं तो एक उठा करके ऐसे हाथ में और ऐसे थोड़ा सा दबा करके देख लेती हैं, वो अच्छे से वो मैश हो गया, ठीक से दब गया तो समझ लेते हैं कि चावल ठीक से बन गए हैं। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य ऋषि संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ईश्वर की आज्ञा में जीते हैं, ईश्वर के जितने भी गुण हैं उनमें से किसी भी एक गुण को उठा करके उसके जीवन में घटा करके देख लो, उसके जीवन में यदि वो गुण अवतरित हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो समझो उसकी गाड़ी ठीक चल रही है। ये अवतार क्या है? ईश्वर के गुणों को अपने अंदर उतार लेना, इसी को अवतार कहते हैं। मनुष्य के जन्म दिवस को क्या कहा जाता है? अवतरण दिवस। अवतरण, किसका अवतरण? किसका अवतरण? अवतरण तो पशुओं का भी बहुत होता है। कीट पतंगे रोज लाखों करोड़ों की संख्या में जन्म होता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अवतरण तो सभी का हो रहा है। और अवतरण से अवतार बनने की जो प्रक्रिया है कि ईश्वर के अवतार हैं, ये तो ईश्वर के अवतार कैसे हैं? ईश्वरीय गुणों के अनुसार जीवन जीना, ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर धारण करना, मर्यादाओं को धारण करना और जीवन को जीना, तब बनते हैं हम अवतार। तब व्यक्ति कहने लगते हैं समाज में कि ये तो ईश्वरीय गुणों से युक्त है और साक्षात भगवान ही है, ऐसे बोलने लगते हैं अतिशयोक्ति में। क्योंकि उनके द्वारा किए गए कर्मों की तुलना हम अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों से करना नहीं चाहते हैं, कर नहीं पाएंगे, चाहते तो क्या है। मनुष्य जो चाहता है वो कर तो सकता है, लेकिन मनुष्य वो नहीं चाह सकता जिसको वो चाहे। थोड़ी बात उलझ सी गई। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, पहले इच्छा हुई मन में, उसके लिए कार्य करना शुरू कर दिया। किसी ने सोचा कि मैं आईएएस बनूंगा, कर्म शुरू कर दिया। कर्म करके वो जो चाहता है उसको प्राप्त कर सकता है मनुष्य, सीधी सी बात है। कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा आप जो चाहते हो उसको प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आप क्या चाहते हो ये आप नहीं चाह सकते। इसको कहते हैं अपने ऊपर नियंत्रण होना। मतलब आप क्या चाहते हो ये आप नहीं चाह सकते, ये बताना चाह रहा हूं। आपके लिए क्या उचित है आप वो चाहो, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। हम वो चाहते हैं जो हमारे लिए उचित या अनुचित का तो प्रश्न ही बाद की बात आता है। हमें पता ही नहीं होता हम क्या चाह रहे हैं। तो अल्टीमेट स्थिति क्या है कि हमारे मन में चाहवी वो उत्पन्न हो जो हम चाहें। बात समझ में आ रही है? हमारे मन में इच्छा ही वो उत्पन्न हो जो हम चाहें। हमारे ज्ञान के प्रतिकूल तो मन में इच्छा भी उत्पन्न ना हो, यह है साधना। इच्छा उत्पन्न हो, ये कर्म क्या उसको प्राप्त कर लेकर अलग बात, लेकिन गलत इच्छा उत्पन्न ही ना हो, और इच्छा भी वही उत्पन्न हो जो हम चाहें, वही इच्छा उत्पन्न हो। ये साधना है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो साधक की गाड़ी बहुत तीव्र वेग से आगे बढ़ जाती है। नजरें घुमाई, देखा कुछ अच्छा पदार्थ है, इधर नजरें घुमाई कुछ और अच्छी चीज दिख गई, किसी ने कुछ अच्छी बात बताई, उसकी बात अच्छी लग गई। हमारी चाह क्या है हमें नहीं पता, रोज बदलती है रोज। फिर किसी ने कुछ और अच्छी सी बात बताई, उसकी अच्छी लग गई तो उसके पीछे कर्म करना शुरू कर दिया। हम क्या चाहते हैं, वो हमारी चाह, वो हमारी इच्छा भी हमारे वश में नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। दुनिया को तो वश में करने की, ईश्वर को वश में करने की, उनके सामीप्य में बैठने की, जाने की बात तो दूर छोड़ो।
इसलिए समस्त शास्त्रों में जितेंद्रिय होने को, इंद्रियों पर नियंत्रण होने को, यम नियम आसन अष्टांग योग के विषय में इसीलिए विशेष महत्व दिया है। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव कहते हैं कि हमें इच्छा भी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि इच्छा एक बार मन में उत्पन्न हो गई, अच्छी हो या बुरी हो, चाह उत्पन्न हो गई तो वह पूरी होती है। एकदम अल्टीमेट बात बताई जा रही है। आप कहेंगे कि ऐसे हमारी इच्छा पूरी कैसे हो जाएगी, हम तो कुछ भी चाह सकते हैं। पूरी होती है, आज हो या न हो। आपके चित्त में वो संस्कार तो पड़ गए ना, चाहे आज हो, चाहे 100 साल बाद हो, चाहे 1-2 करोड़ साल बाद, आपने अपने चित्त में वो संस्कार तो डाल लिए ना, गलत चाह के संस्कार तो डल गए ना। फिर जैसे आज आपने उस विषय में चिंतन कर लिया थोड़ा बहुत, तो फिर हो सकता है आप 2 साल ना करें, 10 साल ना करें, 20 साल ना करें, पूरे जीवन भी ना करें, लेकिन वो संस्कार तो आपके चित्त के अंदर अंकित हो गए ना। फिर कभी वो अनुकूल आलम्बन वैसा उपस्थित हो गया तो आपके चित्त के वो संस्कार पुनः उभर कर सतह पर आ जाएंगे। और चूंकि पहली बार आप उस संस्कार के विषय में सोच चुके हैं, दूसरी बार फिर सोच लेंगे और दृढ़ हो जाएंगे। और ऐसे करते करते हो सकता है जन्म जन्मांतर कितने भी हो जाएं, तो संस्कार फिर अपने अनुसार कार्य कराएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ कर इच्छा करनी चाहिए। कहते हैं कि जो बुरा कर्म करता है उसका इतना दोष नहीं होता, जो मानसिक बुरे कर्म करते हैं उनका दोष मिलता है। आध्यात्मिक संदर्भ में बात बता रहा हूं। मन से किसी के बुरा सोचने पर आध्यात्मिक साधना में तो रुकावट ही आ जाती है, माने बंद हो गई, द्वार बंद हो जाते हैं। स्थूल रूप से कर्म करना तो परिणाम मात्र है, आध्यात्मिक साधकों के लिए विशेष बात है। स्थूल रूप से जो कार्य करते हैं, मुंह से किसी को कुछ कह दिया, हाथ से किसी को कुछ बोल दिया, पीट दिया, हाथ उठा दिया किसी के ऊपर, ये जो स्थूल रूप है, इन स्थूल रूपों का सहयोग लेकर के जो कार्य करते हैं वो तो 0.001% है। आध्यात्मिक साधक की दृष्टि से जो मानसिक विचार हैं, जो गलत विचार उठ रहे हैं, जो उसकी आध्यात्मिक साधना में जो बाधक हैं, वह है विचार, गलत विचार। उन पर पूर्ण नियंत्रण लगाना चाहिए, पूर्ण नियंत्रण। और पूर्ण नियंत्रण लगेगा कैसे? साधना से, ईश्वर भक्ति से। आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे संभव है? संभव है। संभव तो बाहर से अंदर की ओर भी होता है, अंदर से बाहर की ओर भी होता है। हम कहें कि मन में बुरे विचार न आए तो आएंगे कैसे नहीं? कोई इसकी तैयारी तो की नहीं है, कोई साधना तो की नहीं है इसके विषय में, तो जैसे ये प्रसंग उपस्थित होगा आ ही जाएंगे। तो उसके लिए यम नियम का आसन, अष्टांग योग का आसन करना, उनका अभ्यास करना, और साथ ही स्थूल दोषों से बचना। स्थूल दोष बिल्कुल न करना। और स्थूल दोषों के विषय में कहा है कि जब स्थूल दोषों को करने की हमारी जो आदत है, जो अभ्यास है, उनको यदि हम सुधार लेते हैं तो ऐसे मानो जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया। जिस व्यक्ति को बुरी आदतें लग जाती हैं, बुरे अभ्यास हो जाते हैं, उनको सुधारने को कहो तो उसको प्रारंभिक कष्ट होता है, बड़ी वेदना होती है, धीरे धीरे टीस लगती है। टीस लगने का मतलब क्या है? बिच्छू के डंक में ऐसा कहते हैं कि धीरे धीरे टीस मारता है। टीस, एक तो काट लिया, दर्द हुआ, थोड़ी स्वेलिंग आ गई, फिर धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन वो ठीक देर में होता है। जैसे काटा, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें टीस लगती रहती है, जैसे कोई सुई चुभ हो रहा हो, बार 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 बार। एक बार चुभ जाए, लेकिन उसमें बार बार वेदना होती रहती है। तो जो छोटे दोष होते हैं, जो दोष होते हैं शारीरिक स्थूल दोष होते हैं, वो ऐसे होते हैं। लेकिन यदि उन दोषों पर नियंत्रण नहीं किया, ठीक है वो टीस तो लग रही है, यदि उसको आपने उस समय उसके सामने घुटने नहीं टेके तो वो फिर एक दिन भयंकर सर्प की भांति डस लेते और मनुष्य के प्राणों का अंत हो जाता है। प्रारंभिक स्थिति में उनको रोक लिया तो रोक लिया, ठीक है, थोड़ी बहुत टीस लगेगी, लगने दो, उपचार किया जा सकता है।
लेकिन फनदार कोई कोबरा सांप, जहरीला, खतरनाक, वो अभ्यास यदि आपने नहीं रोके तो फिर वो अभ्यास आपके जीवन का ही नाश कर देते हैं। जीवन के नाश का मतलब है आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न कर देते हैं और आपको उधर से विमुख कर देते हैं। तो आध्यात्मिक साधकों को विशेष रूप से चाहिए कि अपने जीवन में इन बातों को अवश्य देखते रहें सजगता के साथ में। थोड़ा कष्ट होता है प्रारंभिक अवस्था में कि जो बुरे अभ्यास हैं उनको छोड़ने में, लेकिन छोड़ देने चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, करना पड़ता है। हमारे ऋषियों ने, सभी महापुरुषों ने, जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं, योगी हुए हैं, एक न एक दिन वो भी इस अवस्था से आगे बढ़े हैं। आज आपको जो अपने से उच्च स्थिति में दिखाई देते हैं, कभी न कभी हो सकता है, कभी न कभी इस जन्म में कि पूर्व जन्मों में वो भी इस स्थिति को प्राप्त किए होंगे, उनको भी ये स्थिति मिली होंगी, उन्होंने भी उन स्थितियों से पार पाया होगा, उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, ईश्वर के समक्ष प्रार्थनाएं प्रस्तुत की होंगी। तो जैसे उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं वैसे हमारी भी सुनी जाएंगी। ये प्रबल विश्वास उस ईश्वरीय सत्ता पर हमें होना चाहिए, उस आध्यात्मिक सत्ता पर होना चाहिए। चरे वेती लगातार चलते रहो, चलते रहो। ज्ञान गमन प्राप्ति, ज्ञान पूर्वक गमन करते रहो तो ईश्वर तो प्राप्त होंगे ही होंगे। और ईश्वर को प्राप्त करने के विषय क्या है? वैदिक संस्कृति के अंतर्गत, वैदिक जो परंपरा है उसमें ब्रह्म यज्ञ के कारण, ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से, ब्रह्म यज्ञ के हेतु से एक विशेष दिनचर्या बना दी कि ठीक है, आप पूरे दिन के कार्यों में ना कर सको, कुछ समय तो करो, कुछ समय तो करो, कृतज्ञता के भाव से बैठ करके यज्ञ संध्या आदि तो करो। और ब्रह्म यज्ञ में जब संध्या के मंत्र हम करते हैं तो कितना सुंदर मंत्र है। आज समर्पण मंत्र कहते हैं। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेत्। हे ईश्वर दयानिधे, वो ईश्वर भी कैसा है? ईश्वर के विशेषण देखो आप, कैसे कैसे विशेषण दिए हैं परमात्मा ने। परमात्मा के विशेषण भी वेद में अपौरुषे है ना, वेद तो ईश्वरकृत है। तो भगवान जी अपनी महिमा इसलिए नहीं बता रहे कि लोग मेरी महिमा को जाने। ईश्वर तो उदासीन है, उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने विशेषण भी इसलिए लगाते हैं ताकि व्यक्तियों को पता तो चले हमें इस जीवन से, संसार चक्र से पार जाने के लिए किस प्रकार से कर्म करने हैं, कैसा बनना है। हमारे ऊपर करुणा की दृष्टि से ही वेदों में ये ईश्वर के संबोधन भी आए हैं ताकि आप किसी प्रकार से उनको समझ तो सको। हे ईश्वर, हे सकल जगत के ऐश्वर्य के स्वामी परमात्मन, हे ईश्वर दयानिधि, दया के सागर, दयानिधि, निधि कहते हैं ना खजाने को, बहुत बड़ा भंडार हो, हीरे मोती माणिक्य का, उसको कहते हैं निधि। किसकी निधि है परमात्मा? दयानिधि। दया के भंडार है परमात्मा के पास, दया के सागर है परमपिता परमात्मा। तो कह रहे हे ईश्वर आप तो दयानिधि हो, आप तो दया के सागर हो। हे ईश्वर दयानिधि संबोधन पद है। भवत कृपया अनेन, भवत कृपया अनेन, भवता आपकी, अनेन इस कृपा के द्वारा, भवत कृपया अनेन, अनेन के न जप उपासना आदि जो कर्म है, भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा, जप और उपासना आदि जो कर्म है, ये यदि हम आपकी भक्ति पूर्वक, आपकी कृपा से जब इन कर्मों को करते हैं तो क्या होता है? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय भी बोलते हैं इसको। मनुष्य के जीवन में कहा जाए कि मनुष्य क्या पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ की बातें करते हैं, तो क्या ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है, कोई क्रम भी है उसका जिसको करके हम इस भव बंधन से पार जाएं? तो का पुरुषार्थ चतुष्टय है, 4 प्रकार का पुरुषार्थ। कौन सा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले धर्म को रखा है।
और धर्म, उसके बाद अर्थ की बात आई है। अर्थ, संपत्ति, व्यवहार चलाने के लिए जो साधन होते हैं, अर्थ कहते हैं। काम, कामनाएं, इच्छाएं, और मोक्ष, और उसके पश्चात रखा है मोक्ष को। धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करते हुए कामनाओं की, सद्कामनाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, यह है पुरुषार्थ चतुष्टय। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य है, अभी, तुरंत, आज ही। साधक की अभिलाषा कैसी? आज मूड नहीं है, कल करेंगे उपासना, ना, सद्य है, अभी, आज ही, इसी समय, अभी करनी है मुझे। सिद्धिर भवेन, तो फिर क्या होता है? उस ईश्वर की प्राप्ति, उसकी प्रार्थनाएं सिद्ध होती हैं, सिद्ध होती हैं, सफल होती हैं, ईश्वर की प्राप्ति होती है। और कैसे होती है? कितना सुंदर विशेषण दिया है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया ने ना, भवत कृपया, आपकी कृपा से होती है, परमात्मा की कृपा से। ईश्वर की प्राप्ति भी किसकी कृपा से होती है? ईश्वर की कृपा से। तो ईश्वर की कृपा होती किस पर है? एक विशेष बात आई ना कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन। धर्म अर्थ काम मोक्ष से उसकी सिद्धि को हम सद्य है, अभी, शीघ्र ही, आज ही प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान के बनाए मार्ग पर चलते हुए धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, इन चारों पुरुषार्थ चतुष्टय को करते हुए हम सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। कब, कैसे कर लोगे बताओ? भगवत कृपया नेन, आपकी कृपा से, भगवान जी की कृपा से। जैसे एक बच्चा दुकान पर जाए 500 रुपए लेकर के, अपने पुण्य का खाता समझ लो, हमारे पुण्य का खाता है कि पुण्य हमने बहुत अच्छे किए और हमारे पास 500 रुपए आ गए। हम एक शॉपिंग मॉल में गए, तो शॉपिंग मॉल में 500 रुपए के तो बहुत सारे सामान रखे। 500 रुपए की व्यक्ति चॉकलेट ले सकता है, अच्छी अच्छी पुस्तकें ले सकता है, कोई वस्त्र ले सकता है, जूते ले ले, चप्पल ले ले, कुछ भी ले सकता है। 500 रुपए मूल्य कितना है? 500 रुपए। तो उन 500 रुपए के मूल्य को लेकर के पुण्य कर्म आपने कमा लिए, लेकिन पुण्य कर्म कमाने के बाद में उन पुण्य कर्म का फल आपको क्या मिलेगा? जूते लेने हैं कि किताबें लेनी है? आप कर्म करने में तो स्वतंत्र हो, 500 रुपए तक कमाने में स्वतंत्र हो, 1000 रुपए कमाने में स्वतंत्र हो, फल देने में तो परमात्मा। फल आपकी इच्छा से नहीं मिलता, इसीलिए कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। धन तो सब कमाते हैं, सात्विक तरीके से कमाया हुआ धन ही विशेष लाभ देने वाला होता है। तो जो आपने पुण्य कर्म कमाए भी हैं, उसके आधार पर भी जो फल मिलने वाला है वो भी ईश्वर की कृपा से मिलता है। ये बात है। आपके आत्म निवेदन को ध्यान में रखते हुए परमपिता परमात्मा फल देते हैं। फिर वो किसको जूता दें, किसको कपड़े दें, किसको पुस्तकें दें, ये ज्ञान की प्रतीक है। 500 रुपए में सर्वश्रेष्ठ क्या दे 500 रुपए में, ये आप तय नहीं करते, ये परमात्मा तय करते हैं आपको देख करके। आप तो 500 रुपए मिलकर के खुश हैं, आपने तो 500 रुपए कमा लिए, लेकिन 500 रुपए का क्या मिलेगा ये आपका निर्णय नहीं है, ये भगवान का निर्णय है। तो भगवान यदि हमें मनुष्य जन्म देते हैं तो निश्चित जानो हमने बहुत बहुत अच्छे कर्म किए हैं, परमात्मा के समक्ष आत्मनिवेदन बार बार प्रस्तुत किया है और हमारी प्रार्थना को ईश्वर ने स्वीकार किया है। ये दया है परमात्मा की। तो इसलिए कहा कि भगवत कृपया अनेन, भगवत कृपया, परमात्मा आपकी कृपा से, अनेन जपोपासनादि कर्म, जप करके, उपासना करके, जो संध्या उपासना की बात कर रहे हैं, मंत्र पाठ की, जप की बात कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम का जाप करें, अन्य जो कार्यक्रम करते हैं वो सब करते हुए, सात्विक जीवनचर्या को जीते हुए, जब उपासना आदि कर्मों के माध्यम से हम धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करें, जिससे कि हमारी समस्त सात्विक कामनाएं, ईश्वर प्राप्ति की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो और हम अंत में मोक्ष को प्राप्त करें। सद्यः सिद्धिर्भवेन, शीघ्र ही वो कार्य हमें सिद्ध हो जाए,
ऐसी साधक की अभिलाषा होती है। तो आइए इस सुंदर मंत्र के साथ आज के अंक को समाप्त करते हैं। कल के अंक में नमस्कार मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।